आ गया भाई, मैं तो आ गया, आप लोग आओ। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के मॉर्निंग की हॉटनेस में आप सभी फिर एक बार फिर से स्वागत करो। सुना दो कि अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, भाई अपनी हरियाणा जीके की सीरीज चलने लग रही थी, जिसके अंदर हमारी 57 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 58वें नंबर की क्लास है और जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा, आज से हम लोग हरियाणा की जो हिस्ट्री है, हरियाणा का इतिहास है, उसको शुरू करने जा रहे हैं भाई। करें भाई स्टार्ट। आवाज तो आवाज सही आ रही है ना? आवाज का बता देना एक बार, कोई दिक्कत हो तो अभी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की योजना है भाई, करंट का टॉपिक है, करंट के अंदर करवाते हैं, वो इसके अंदर नहीं करवाते। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, सब ओके है जी। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। देखो भाई, पहली चीज तो भाई जो हरियाणा का इतिहास है, इसको कितने भागों में, हरियाणा का इतिहास इसको भाई 3 भागों के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में हम लोग हरियाणा के इतिहास को डिवाइड करते हैं भाई। 3 भागों में क्या है, हरियाणा के इतिहास को हम लोग बांटने का काम करते हैं। कौन कौन से 3 भाग है जी? पहला भाग आता है जिसको बोलते हैं हम लोग हरियाणा का प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास भाई? हरियाणा का प्राचीन इतिहास। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो हमको देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है भाई, एक तो प्राचीन हो गया, प्राचीन के बाद कौन सा आएगा? मध्यकालीन, और मध्यकालीन के बाद कौन सा आता है? आधुनिक आता है जी। ठीक है, यानी तीसरे नंबर पर हमें कौन सा देखने को मिलेगा? आधुनिक इतिहास हमको देखने को मिलेगा। ओके जी, ये चीज हमें समझ में आएगी। तो हरियाणा का जो इतिहास उसको हमने कितने भागों के अंदर? 3 भागों के अंदर हमने हरियाणा के इतिहास को बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और हमारा आधुनिक इतिहास। 3 भागों के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई जी। सर क्या गुरुजी आज मेरे सपने में औरंगजेब आ रहा था? यार पढ़ना है नहीं, बकवासबाजी करने का मतलब। वेरी गुड, मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ ठीक है। अब जो हरियाणा है, हरियाणा का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या बनता है? ये बनता है जैसे हरियाणा है आपका, हरियाणा, हरियाणा का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते तो क्या बनता है? हरि प्लस अयाणा। क्या बन गया? हरि प्लस अयाणा, यही बनेगा जी। बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं जी, कोई भी संदेह या डाउट नहीं है। ठीक है जी। हरि किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को हरि बोलते हैं भाई। ठीक है जी। और अयाणा को क्या बोलते हैं? अयाणा को बोलते हैं आवास। आवास बोल लो या निवास बोल लो, यानी भगवान विष्णु का जहां पर निवास हो उस जगह का क्या नाम? उस जगह का नाम है जी हरियाणा। चीजें समझ में आई? हरियाणा का मतलब क्या है? आपसे पूछ ले हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जो भी भगवान विष्णु का निवास स्थान है उसी को क्या बोला गया है? हरियाणा बोला गया। और इसको कैसे समझोगे? हरियाणा के अंदर हरि प्लस अयाणा, हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु, अयाणा का मतलब हो गया भगवान विष्णु का घर। ठीक है, तो भगवान विष्णु का जो आवास है या घर है, इसी को क्या है हम लोग हरियाणा के नाम से जानते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? लिखेंगे सभी साथी। इसका मतलब है भाई, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? भगवान विष्णु का निवास स्थान। ठीक है, यानी जहां पर भगवान विष्णु रहते हैं वो जो घर है उसका क्या नाम है? उसका नाम हो जाएगा जी हरियाणा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा को भगवान श्री कृष्ण की क्रीडा स्थली भी हम लोग बोलते हैं। क्रीडा का मतलब समझ गए, यानी जहां पर भगवान श्री कृष्ण खेलते थे उस जगह के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा भगवान शिव का निवास स्थान भी हम लोग हरियाणा को ही बोलते हैं। लिखेंगे सभी साथी, इसको भगवान शिव का निवास स्थान भी बोला जाता है, शिव का निवास स्थान भी बोला जाता है। ठीक है,
इसके अलावा इसको क्या है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी बोला जाता है। किसको, हरियाणा की बात करने लगे हम लोग। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा का मतलब हो गया खेलने वाला ग्राउंड। भगवान श्री कृष्ण खेले तो थे आड़ महाभारत का में, क्रीड़ा स्थली भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें किसको बोलते हैं हम लोग, हरियाणा को बोलते हैं। आपसे पूछ ले भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली किसको बोला गया है, तो किसको बोला गया है, आपके हरियाणा को। और भगवान शिव का निवास स्थान पूछ ले, भगवान विष्णु का निवास स्थान पूछ ले, सो सभी का निवास स्थान कौन सा हो गया, हरियाणा है भाई। ओके, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कुछ विद्वान हैं भाई, कुछ हरियाणा के इतिहास के अंदर कुछ विद्वान व्यक्ति हैं, जिसके अंदर जो व्यक्ति शुमार, उसका नाम, जैसे एक का नाम तो मुन्नी लाल, ठीक है, एक का नाम है मुरली चंद शर्मा, एक का नाम है सुखदेव सिंह, और एक का नाम है एच.ए. फड़के। इनके अनुसार इन्होंने हरियाणा को क्या बोला, इन्होंने हरियाणा को बोला है कि भैया एक हरा भरा जंगल है। ठीक है, आपसे पूछेगा, लिखेंगे सभी साथी, कुछ विद्वान लोग हैं, कुछ विद्वान लोग, ठीक है, मैंने क्या बोला, कुछ विद्वान लोग हैं, जिसके अंदर कौन कौन, एक तो मुन्नी लाल शामिल है। मुन्नी लाल, आपसे पूछा मुन्नी लाल के अनुसार हरियाणा को क्या बोला जाता था पुराने समय के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हरा भरा जंगल। ओके जी। सेकंड एक व्यक्ति मुरली चंद शर्मा, मुरली चंद शर्मा, ओके जी, ठीक है, मुन्नी लाल हो गया, मुरली चंद शर्मा हो गया, तीसरा कौन सा था, सुखदेव सिंह, ठीक है, और चौथे नंबर पे कौन सा था, एच.ए. फड़के। लिखेंगे सभी साथी, सुखदेव सिंह व एच.ए. फड़के के अनुसार एचआर को, हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, एचआर को हम लोग क्या बोलते थे, अभी अभी मैंने बताया क्या बोला गया था, इसको हरा भरा जंगल बोला गया था भाई, हरा भरा जंगल बोलते थे भाई। आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर जो पूछा गया था वो एच.ए. फड़के पूछा गया था भाई, पिछले साल, मतलब पिछले सालों के अंदर हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम था 2018 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था कि एच.ए. फड़के के अनुसार हरियाणा को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से, हरे भरे जंगल के नाम से किसको जाना जाता था, हरियाणा को, और किसके अनुसार, एच.ए. फड़के के अनुसार जाना जाता था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। जंगल में मंगल, बिल्कुल, जंगल में मंगल है, और खातर है, अगर जंगल और क्या खातर हो है, और जंगल में क्या करोगे तुम, फल फल तोड़ के खाओगे, हैं, मानो यह बात है। चले भाई आगे, चलो जी, जी सर, जी सर, जी सर, शाबाश भाई, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा तपस्या कहां पर करी गई थी हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर जो हमारा कुरुक्षेत्र है, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है, वहीं पर क्या है, भगवान ब्रह्मा के द्वारा तपस्या करी गई थी, ठीक है। और जो वहां पर जो आपको ब्रह्म सरोवर देखने को मिला, कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर है, ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा सरोवर बोला गया, उसको सबसे बड़ा तालाब है, ठीक है, और वो जो ब्रह्म सरोवर है वो भी क्या है, भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, अब लिखते हैं हम लोग कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुरुक्षेत्र से रिलेटेड क्या कुछ खास बात है, पहली खास बात तो यह है कि जो भगवान ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा के द्वारा तपस्या कहां पर करी गई, लिखेंगे सभी साथी, ऐसा माना जाता पुराणों के अनुसार, भगवान ब्रह्मा द्वारा तपस्या की गई। तपस्या कहां पर की गई, तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर तपस्या करी गई, और कुरुक्षेत्र के अंदर ही मैंने क्या बताया अभी अभी जी, एक ब्रह्म सरोवर नाम की जगह है, ओके जी। और ये जो ब्रह्म सरोवर है, यहां पर क्या खास बात हुई भाई, तो ब्रह्म सरोवर के ऊपर क्या हुआ था, भगवान ब्रह्मा जी को, मतलब ये सरोवर क्या है, ये भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है भाई, ये सरोवर भगवान ब्रह्मा को समर्पित है भाई, को समर्पित है। कौन सा सरोवर भाई, ब्रह्म सरोवर, जो कि हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। इसके अलावा एक चीज और है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, इनके अनुसार जो भी हमारी पूरी सृष्टि की रचना हुई है, ठीक है, वो भगवान ब्रह्मा के द्वारा कुरुक्षेत्र से की गई थी, यानी भगवान ब्रह्मा कुरुक्षेत्र के अंदर बैठ गए और यहां पर बैठ के क्या पूरी सृष्टि की रचना करी,
देख लो भाई के चमत्कार किसे अपना मतलब के सिस्टम बताने लग रहे हैं। तो आपसे पूछा जाता है पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना कुरुक्षेत्र से की गई। भाई पुराना मन तो लगा गलत चीज लिख रखी है। मतलब पहला भगवान ब्रह्मा ने बोले चलो कुरुक्षेत्र बनाता, कुरुक्षेत्र में बैठ के फिर मैं पूरा मतलब पूरी धरती बनाऊंगा। है अजीब मानस है भाई, नो तोड़िए ना हो यार। भगवान एक ही है भाई, एक ही जिसने पूरी सृष्टि बना रखी। ये पूरी सृष्टि नहीं, बहुत सारी ऐसी ऐसी धरती, जैसे क्या पता कितनी धरतियां बना रखी हैं, ठीक है, जिनका अपने को पता ही नहीं आता पता भाई कहां पर के कुछ मामला है। मानो यह बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब इसी कुरुक्षेत्र के अंदर एक तीर्थ स्थान है जिसका नाम है जी कमलनाथ तीर्थ। कमलनाथ तीर्थ। एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि कमलनाथ तीर्थ का संबंध किससे है। मैंने जब आपको यही बता दिया कि कुरुक्षेत्र के से रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाए तो आंख खोल के भगवान वर्मा छाप देना। ठीक है, तो कमलनाथ तीर्थ मैंने क्या बोला, कैसे कमलनाथ कैसे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर है तो इसका संबंध भी तो भगवान वर्मा से होगा। ठीक है, तो कमलनाथ तीर्थ का संबंध किससे है, भगवान वर्मा से है। अगर आपसे प्रश्न पूछे प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, ठीक है, कि कमलनाथ तीर्थ का संबंध किससे है तो भगवान वर्मा से किसका संबंध है, कमलनाथ तीर्थ का संबंध है। तो यह प्रश्न भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। अब हम लोग बात करते हैं हरियाणा की उत्पत्ति व नामकरण के बारे में। एक मिनट रुको, मैं पानी की व्यवस्था कर लूं, एक सेकंड रुको। चलो अब आगे चलते हैं, आओ। तो अगला जो हमारे पास कंसेप्ट आता है उसके ऊपर आते हैं भाई। अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या है, इसी के अंदर भाई हरियाणा की उत्पत्ति और नामकरण भाई। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा हरियाणा का सर्वप्रथम वर्णन है किसके अंदर मिलता है, तो आपका कहां पर लिखोगे, लिखेंगे सभी साथी, एचआर की उत्पत्ति और नामकरण भाई। उत्पत्ति व नामकरण भाई। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि हरियाणा है, हरियाणा का सबसे पहला वर्णन हमें किसके अंदर मिलता है, तो हरियाणा का सर्वप्रथम वर्णन हमें किसके अंदर, ऋग्वेद के अंदर मिलता है भाई। ठीक है, और ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया, यानी किस नाम से बोला गया है, तो आपका किस नाम से भाई, रजत ए हरियाणा। ठीक है, या फिर रजत हरियाणे, इस नाम से भी इसको बोला जाता है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, एचआर का प्रथम वर्णन हमें किसके अंदर भाई, ऋग्वेद में देखने को मिलता भाई, देखने को मिलता है। किसका सबसे पहला वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, हरियाणा का सबसे पहला वर्णन हमें किसके अंदर भाई, ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है जी, इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर आपके जो क्या नाम है, हरियाणा है, इसको किस नाम से जाना जाता था आपका, तो रजत हरियाणे नाम से इसको जाना जाता था। लिखेंगे सभी साथी, रजंत भी बोल देते हैं, कई जगह रजत बोल देते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर किस नाम से, रजंत हरियाणे
इस नाम से क्या है, ऋग्वेद के अंदर है, हरियाणा को जाना जाता था। तो ये चीज भी आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लिख देता हूं मैं, एचआर का नाम इन ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का क्या नाम था आपका, रजंत हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई, PYQ पर्सन है ये, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर नाम पूछा था, किस नाम से जाना जाएगा, रजंत हरियाणा के नाम से। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है भाई। इसके अलावा एक और ग्रंथ है हमारा जिसका नाम है जी मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना किसके द्वारा करी गई है, तो भगवान मनु के द्वारा क्या है, मनुस्मृति की रचना करी गई है। और इसके अंदर हमें क्या कुछ खास बात देखने मिलती है, इसके अंदर हरियाणा का क्या नाम है, तो मनुस्मृति के अंदर हरियाणा का क्या नाम है, ब्रह्मवर्त के नाम से हरियाणा को जाना जाता था मनुस्मृति के अंदर भाई, ठीक है। तो यानी क्या है, भगवान मनु द्वारा जो रचित है उसका क्या नाम है, मनुस्मृति है। और इसमें एचआर का क्या नाम था भाई, इसमें एचआर का नाम हमको क्या देखने को मिला, ब्रह्मवर्त भाई। क्या देखने को मिला, ब्रह्मवर्त। तो आपसे पूछा जाए कि भाई देखो सिंपल से कंसेप्ट है, आपसे पूछ ले ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था, तो ऋग्वेद के अंदर क्या था आपका, रजंत हरियाणा। आपसे पूछ ले मनुस्मृति के अंदर क्या नाम था, तो ब्रह्मवर्त भाई, ठीक है। ये दोनों चीज आपके याद रखनी है। ओके जी, चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है जी। आगे चलूं, बहुत बढ़िया भाई, ब्रह्मवर्त, शाबाश। मास्टर बुरशट चेंज कर दी, अरे नुए कर दिया अगर मास्टर से अरे उन्होंने भीड़ सी मैत्री भीड़ी थी वाह यार, ठीक से कंफर्टेबल। चलें भाई आगे, बहुत बढ़िया जी, ओके चलो, वेरी गुड भाई, ठीक है। अब हरियाणा के कुछ नाम जो कि भगवान वर्मा के कारण पड़े हैं, भगवान वर्मा के कारण एचआर के कौन कौन से नाम पड़े हैं, के कारण एचआर के जो नाम पड़े हैं उनकी, और हम लोग एक बार संख्या देखें में कौन कौन से नाम पड़े हैं। तो भगवान वर्मा के कारण जो हरियाणा के नाम पड़े उसके अंदर पहला तो नाम है ब्रह्म के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता है, ठीक है जी। दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम है जी ब्रह्मसी, ठीक है, ब्रह्म ऋषि हो अगर जो सा। वैसे देखो कौन कौन से नाम है, एक तो ब्रह्म नाम है, एक आपको देखने में ब्रह्म ऋषि, ठीक है। ये भी किसके वजह से पड़ा है, भगवान वर्मा की वजह से हरियाणा का नाम पड़ा है। इसके अलावा हरियाणा को ब्रह्म की उत्तर देवी भी बोल देते हैं, ब्रह्म की उत्तर देवी, ये भी किसकी वजह से नाम पड़ा है, भगवान वर्मा की वजह से क्या है, हरियाणा को ब्रह्म की उत्तर देवी भी बोल देते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। और ब्रह्मवर्त तो हमने देख लिया, ये ब्रह्मवर्त नाम भी किसकी वजह से पड़ा है, ये भी भगवान वर्मा की वजह से क्या है, ब्रह्मवर्त नाम पड़ा है। अब एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा कि ब्रह्मवर्त जो ये स्थल है ये हमें कहां पर देखने मिलता है, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर ग्रुप डी के अंदर ही पूछा गया है, ठीक है। तो जो सरस्वती और जो दृष्टद्वती नदी है उनके जो बीच का जो स्थान है उसको हम लोग ब्रह्मवर्त बोलते हैं। जब मैंने हरियाणा की नदियों वाला टॉपिक करवाया था उस टाइम भी ये चीज मैंने आपको स्पेशल करवाई थी, याद कर लो, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, सरस्वती व दृष्टद्वती, सरस्वती व दृष्टद्वती नदियों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, नदियों के बीच के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मवर्त बोलते हैं भाई, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो चे, PYQ है ये। आगे चीज समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई जी, बिल्कुल घुस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे महाभारत काल की। भाई महाभारत के अंदर हरियाणा को किस किस नाम से जानते थे, कौरव होया करते, पांडव होया करते, उस टाइम के कुछ मामला था, आओ किसके ऊपर आ गए हम लोग, महाभारत काल के ऊपर आ गए भाई, ठीक है। करें महाभारत काल, इतना जो अभी तक करवाया जो समझ में तो आ गया ना। प्लेलिस्ट कहां पर है, पीहू, वो लोग पीहू कोई प्लेलिस्ट को नहीं, ठीक है। जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिला, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना, उधर आपको कोर्स मिला CET मेंस का ग्रुप डी, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। क्या है, बहुधान्यक भी आगे आएगा, टेंशन ना लो,
वो महाभारत काल के अंदर ही तो पड़ा था बहुदानक, अत्यधिक अनाज की वजह से। ठीक है, वैसे तुम होशियार हो, इसके अंदर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल कब शुरू होंगे? फिजिकल होंगे भाई लामणिया दौरा, लामणी आ जाएंगे ना गेहूं की, उस टाइम बजाओगे धरती, ताकि तुम उसका में पड़ जाओ धर्म संकट में, भाई गेहूं कटवावा के बाद जा उस टाइम लिए जाएंगे तारे फिजिकल। ठीक है तो खुशी सैनी डिप्पी चेंज कर लो, अच्छी नहीं है। अच्छा मेरे भाई पढ़ ले, खुशी सैनी की तो डिप्पी चेंज हो भी जाएगी, काम चल जाएगा। और जिस खुशी सैनी के भैया ने मेरा पार्टियन तो ये काम करा है, तेरी डिप्पी लगाने जोगी कौन बचेगी? तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे मेरे भाई। करें मैं स्टार्ट आगे आगे चलो भाई। तो महाभारत काल की हम लोग बात करते हैं, महाभारत काल के अंदर क्या कुछ घटनाएं आओ भाई। तो देखो महाभारत काल के जो लोग हैं या जो उस समय जो राजा वगैरह होते थे उनको बोलते थे हम लोग आर्यवंशी। ठीक है, क्या बोलते थे? आर्यवंशी बोलते थे। और वो कौरव थे, कौरव भी थे, पांडव भी थे, तो उनको कुरुओं भी बोल देते थे हम लोग। तो आर्यवंशी कुरुओं के कारण क्या है, ब्रह्मवर्त को क्या है आपका कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। ये जो ब्रह्मवर्त है, इस ब्रह्मवर्त को ही क्या है कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। लिखेंगे सभी साथी, आर्यवंशी कुरुओं के कारण ब्रह्मवर्त को ही कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। यानी जिस टाइम महाभारत नहीं हुई थी उससे पहले क्या था, उससे पहले हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहते थे। ठीक है, फिर इस पूरे ब्रह्मवर्त को, पूरे हरियाणा को किस नाम से जाने जाने लगा? कुरुक्षेत्र के नाम से जाने जाने लगा। क्यों जाने जाने लगा? क्योंकि आर्यवंशी कुरु आ गए थे, इन्होंने क्या ब्रह्मवर्त का नाम बदल के क्या रख दिया? कुरुक्षेत्र रख दिया। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है भाई, इसके अलावा जो मतलब कि एक सकंद पुराण आपको देखने को मिलेगा। सकंद पुराण के अंदर जो एक खंड है जिसका नाम है कुमारिका खंड, मतलब उसके अंदर अलग अलग खंड है, खंड का मतलब अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर कुरुक्षेत्र का क्या नाम है? तो उसके अंदर कुरुक्षेत्र का नाम है जी हरिक्षेत्र भाई। ठीक है, और इसी सकंद पुराण के अंदर हरियाणा का नाम है हरियाला। ये भी मल्टीपल टाइम आया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार और देखो महाभारत के अंदर ही, महाभारत के अंदर जो एक और मेन चीज है वो ये है कि इसी काल के अंदर अनाज के उत्पादन के कारण जो कुरुक्षेत्र था, या जिसको हरियाणा भी हम लोग बोलते वर्तमान में, इसको क्या है बहुदानक प्रदेश बोला गया। लिखेंगे सभी साथी, इसी काल में अत्यधिक अनाज के उत्पादन के कारण, अत्यधिक अनाज के उत्पादन के कारण कुरुक्षेत्र या हरियाणा को किस नाम से जाना गया? बहुदानक के नाम से जाना गया। बहुदानक का मतलब समझ गए ना भाई, जहां पर धन की अधिकता है। धन कौन सा? अनाज रूपी धन। ठीक है, बहुदानक के नाम से जाना गया भाई। और बहुदानक का अर्थ क्या है? बहुदानक का अर्थ है जहां पर अनाज रूपी धन की अधिकता हो, धन की अधिकता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बहुदानक बोलते हैं। ओके जी, चीज हमें समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला, महाभारत काल के दौरान ये एक पुराण लिखा गया था जिसका नाम था सकंद पुराण। लिखेंगे सभी साथी, सकंद पुराण। तो ये जो सकंद पुराण है, इस सकंद पुराण के अंदर अलग अलग खंड हैं। खंड का मतलब हो गया अलग अलग पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर एक जो खंड है जिसका नाम है कुमारिका खंड, उसी खंड के अंदर कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना गया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। सकंद पुराण में कुमारिका खंड भाई, लिखेंगे सभी साथी, कुमारिका, सकंद पुराण में कुमारिका खंड, खंड में कुरुक्षेत्र को, जो सकंद पुराण है इसके अंदर जो कुमारिका खंड है उसके अंदर कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? हरि क्षेत्र के नाम से जाना गया है। लिखेंगे सभी साथी, किस क्षेत्र के नाम से? हरि क्षेत्र के नाम से जाना गया है। हरि क्षेत्र के नाम से जाना गया है। ओके जी, और इसी सकंद पुराण के अंदर, इसी सकंद पुराण के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? तो हरियाणा को हरियाला। ठीक है, हरियाणा को किस नाम से जाना गया? सकंद पुराण के इसी खंड के अंदर हमारा हरियाला के नाम से जाना गया है। हरियाला।
ओके, तो चीजें समझ में आई या नहीं आई? मैंने देखो आपको एक तो महाभारत काल बता दिया। महाभारत काल के अंदर पूछ ले हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त के नाम से हम लोग जानते हैं। ओ सॉरी, हाँ, ब्रह्मवर्त के नाम से और बहुधान्यक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मवर्त को महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र के नाम से कुरुक्षेत्र बोला गया है। ठीक है, और अनाज की अधिकता के कारण क्या, बहुधान्यक के नाम से महाभारत काल के अंदर इसको जाना गया है। ठीक है जी। स्कंद पुराण की बात करें तो इसके अंदर कुरुक्षेत्र को तो किस नाम से जाना गया है? आपका हरि क्षेत्र के नाम से, और हरियाणा को हरियाला के नाम से जाना गया। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखने हैं। ओके जी, याद रह जाएंगे, दिमाग के अंदर कुछ चीजें घुसी या नहीं घुसी। ओके जी। फिर आता है एक और ग्रंथ जिसका नाम है नकुल दिग्विजय ग्रंथ। आओ आओ पार्थ आओ, नकुल दिग्विजय ग्रंथ। ये जो नकुल दिग्विजय ग्रंथ है इसके अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? तो नकुल दिग्विजय ग्रंथ के अंदर जो हरियाणा है, हरियाणा का क्या नाम था? दसारण। ठीक है, दसारण का मतलब क्या होगा? 10 किले, 10 किले हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है? एचआर को दसारण के नाम से जाना गया है। लिखिए सभी साथी, किस नाम से? दसारण के नाम से जाना गया है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, और इस दसारण का मतलब क्या है? इस दसारण का मतलब है जी 10 किले। क्या नाम है जी? 10 किले इस दसारण का मतलब है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, मैंने आपको 3 चीज बताई हैं। महाभारत याद रखना, महाभारत के अंदर किस नाम से जाना गया हरियाणा को? बहुधान्यक, यानी जहां पर अनाज की अधिकता है। स्कंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को हरि का जो हरि क्षेत्र है इस नाम से जाना गया, और हरियाणा को किस नाम से? हरियाला के नाम से जाना गया। नकुल दिग्विजय ग्रंथ की बात करें तो इसके अंदर हरियाणा को किस नाम से? दसारण के नाम से जाना गया है, जिसका मतलब होता है 10 किले। ये तीनों चीजें क्लियर हुई या नहीं? उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। 10 किले, वेरी गुड भाई। नहीं भाई, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सारे मैं नहीं करता। मैथ रीजनिंग के टीचर अलग है, इंग्लिश के टीचर अलग हैं भाई। ठीक है, आप डेमो देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है सर। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलेंगे आगे। देखो भाई, अब हम लोग देखते हैं अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनके अंदर हरियाणा का क्या क्या नाम था भाई। विभिन्न जो अलग अलग ग्रंथ, जैसे महाभारत के अंदर मैंने देखे बहुधान्यक, एक मोटी मोटी इसकी सारणी देख लें। ठीक है, आओ। विभिन्न ग्रंथों में एचआर का नाम, जैसे देखो 3 ग्रंथ तो हमने देख ही लिए। ठीक है, ये तो दोबारा करने की जरूरत है नहीं। महाभारत ग्रंथ है, महाभारत एक तरीके ग्रंथ है, तो उसके अंदर हम लोग बोल देंगे बहुधान्यक। स्कंद पुराण पूछ लेगा तो उसको हरियाणा को हरियाला और आपके कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र। नकुल दिग्विजय ग्रंथ की बात होगी तो उसके अंदर दसारण। ये 3 तो दोबारा से करवाने की जरूरत नहीं है, नहीं करवाने की जरूरत दोबारा नहीं है। अब हम लोग अगले ग्रंथ की तरफ चलते हैं जिनके अंदर हरियाणा को अलग अलग नाम से जाना गया है। अगला जो ग्रंथ है उसका नाम है पासहाण चरियू ग्रंथ। क्या नाम है? पासहाण चरियू ग्रंथ। पासहाण चरियू जो ग्रंथ है इसके अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया? यह प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं भाई। इसके अंदर किस नाम से? हरियाणा ए। क्या नाम से? हरियाणा ए। हरियाणा ए नाम से किसके अंदर जाना गया है? हमारे पास हमारा जो पासहाण चरिक जो ग्रंथ हमारा, इसके अंदर क्या है? इस नाम से इसके अंदर जाना गया। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ ले महापुराण। महापुराण के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? तो इसके अंदर हरियाणाऊ। यहां पर ए आ गया, इसके अंदर ऊ आ जाएगा। ठीक है, तो हरियाणाऊ लिखेंगे सभी साथी, हरियाणाऊ। ये किसके अंदर जाना गया है? महापुराण के अंदर इसको क्या है? हरियाणाऊ के नाम से जाना गया। ओके जी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य नामक जो ग्रंथ हमारा, इसके अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? तो वैदिक साहित्य के अंदर हरियाणा को किस नाम से? आपके हरि भूमि के नाम से या फिर देव भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? जी बिल्कुल आ गई। तो यानी क्या लिखेंगे? वैदिक साहित्य के अंदर हम लोग देव भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? हरियाणा को, यानी कि भाई देवताओं की भूमि है। पुराने वेदों के अंदर ये चीज लिख रही, किस तरीके से याद रखो। ओके जी। इसके अलावा चौथे नंबर पे आता है हमारे पास बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार पुराने समय में हरियाणा को किस नाम से? हरितानक।
किस नाम से? हरितानक के नाम से है, जाना गया है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है जी। उसके अलावा पुराने समय के अंदर एक शासक होता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वंश था, तुगलक वंश से बिलोंग करता था मोहम्मद बिन तुगलक। उसने 1328 के अंदर एक अभिलेख लिख रखा था। उस अभिलेख के अंदर उसने हरियाणा को क्या बोला था? भैया तो धरती पर स्वर्ग है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, मोहम्मद बिन तुगलक, बिन तुगलक के ग्रंथ में 1328 ईस्वी में एचआर को किस नाम से जाना जाता था? धरती पर स्वर्ग। धरती पर स्वर्ग, हरियाणा इतना सुथरा है, नो क्या करता मोहम्मद बिन तुगलक। ओके भाई, ठीक है। तो ये आपको 5 तो ये याद रखने हैं। इसके अलावा 3 मैंने पिछले पेज पे करवा दिया। महाभारत के अंदर बहुदानक, स्कंद पुराण के अंदर करवा दिया है आपका, ठीक है। ये रे आपके स्कंद पुराण के अंदर हरियाला, नकुल दिग्विजय ग्रंथ के अंदर दशारण, ठीक है। उसके अलावा जो बच गए ग्रंथ वो ये हमारे पाषाणाव चरियु ग्रंथ, ठीक है, महापुराण, वैदिक साहित्य, बिजोलिया अभिलेख और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, ठीक है। सारे याद हुए नहीं? फिर आगे चलते हैं, बताओ। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। धरती पर स्वर्ग, धरती पर स्वर्ग, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे चलूं भाई? चलो जी। इतनी चीज करने के बाद अब हम लोग देखेंगे अलग अलग जो पुराने समय के अंदर विद्वान लोग थे। विद्वान लोगों का मतलब समझते हो? यानी जो पढ़े लिखे, जो महाशय लोग थे, उन्होंने हरियाणा को क्या क्या नाम दिया, उनके अनुसार हरियाणा को किस किस नाम से जाना गया। जैसे आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति था जिसने बोला कि हाँ भाई हरियाणा को तो भाई आर्यनों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग विद्वान लोग थे, तो उनके द्वारा हरियाणा को क्या क्या नाम दिया गया, अब हम लोग उसके अनुसार पढ़ते हैं। आइए लिखेंगे सभी साथी। विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार एचआर के जो नाम है उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, ठीक है। चलें भाई। सर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कहो। मैं क्या कहूं यार, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवा ली। मैं क्या कह सकूं? आप लोगों को शायद नहीं पता हो, कुछ बच्चों को मैं आपको बताता हूं। एक गलगोटिया नाम से एक यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर, और अभी आप सभी को पता है दिल्ली के अंदर एआई समिट चलने लग रहा है, इंटरनेशनल एआई समिट। यानी कि अलग अलग करीबन 20 देशों के जो बड़े बड़े प्रमुख नेता हैं, अभी आपने देखा फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए हुए हैं, इमैनुअल मैक्रो। तो उसी टाइप से अलग अलग देशों के 20 बड़े बड़े नेता भारत के अंदर आए हुए हैं। किस लिए? आपकी इस एआई के ऊपर चर्चा करने के लिए। भाई सभी देशों ने अपने अपने एआई मॉडल पेश करे हैं। तो अपने भारत के अंदर एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसने भाई एक रोबोटिक डॉग है वो प्रस्तुत कराया उस एआई समिट के अंदर भाई, ठीक है। दूसरे देशों के लोगों ने सोचा ओ भाई भारत ने इतनी तरक्की कर ली, रोबोट वाला डॉग, बस स्पेशल कुत्ता नु कट 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 नु चाला रोबोट सानू खड़िया हो जा नु कर देनु। सारे देश हैरान। और उस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मैडम है वो बयान, ये तो हमने जी बहुत मेहनत करके रिसर्च करके ये बनाया है, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, ठीक है। थोड़ी देर पाछा भाई वो वीडियो सर्कुलेट तो होएगी, फैलेगी। और वो रोबोट था चीन का। चीन वाला द्वारा वीडियो पहुंच गई, चीन वाला ने कर दिया ट्वीट, नो ले ये भारत वाले भाई मारला रोबोट लेगी है, और आपको उसमें दिखाओ और खुद का बताने लग रहे हैं एआई समिट का, उन्होंने मारा है वो हमने बनाया। पाचा भारत सरकार ने जांच करी, ये तो सच्ची में चीन का था भाई। वो यूनिवर्सिटी बाहर काट दी, ले एआई समिट में हम के बेरा और के नकली सौदा पेश करोगे अड़ा, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर देश की बेइज्जती करवा दी। तो हमने सोचो वो मैडम भी बताया दी नौकरी पता यूनिवर्सिटी का, मैं इसे से मार थी अपन ले दो भाई है। अरे एक बेरनी कौन से थे, कागज का प्लेन बनाएगी लिया है, नो बोले ये भी एआई मॉडल है। अरे भाई ना बेइज्जती करो, ना माटी कुटवाओ यार, इंटरनेशनल लेवल पे ना हो, नहीं तो ना पेश करो भाई। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई कि एआई समिट के अंदर तुम्हें अपने मॉडल पेश करने ही करने हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इस डाल की बेइज्जती तो ना करो यार है। कोई कागज का एरोप्लेन बनाएगी लिया, कोई दूसरे देश एआई कुत्ते ना अपना कुत्ता बताए दे है, एकता बट की है भाई। तो आओ भाई विद्वानों की हम लोग बात करते हैं। आज के अखबार के अंदर भी आया, फ्रंट पेज के ऊपर देखना, भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती,
ठीक है, बहुत शर्म की बात अपने देश के लिए भाई। देखो क्या, तो नाग वंश के शासक थे, या फिर आप लोग बाणभट्ट बोल लो। बाणभट्ट किसके टाइम पर आया था? हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। उसने एक हर्षचरित नाम की किताब लिखी थी। तो इन दोनों के द्वारा ये हरियाणा को किस नाम से जाना गया? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया। लिखेंगे सभी साथी, अलग अलग जो विद्वानों की हम लोग बात करना है। इसके अंदर जो पहले नंबर पे आते हैं नागभट्ट, नागवंश के शासक, नागभट्ट नहीं, नागवंश के शासकों के द्वारा, शासकों द्वारा, या फिर एक और व्यक्ति है बाणभट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। इसके अंदर हरियाणा क्या नाम था? इसके अंदर हरियाणा का नाम था जी श्रीकंठ जनपद। क्या नाम था? श्रीकंठ जनपद भाई। ठीक है, इस नाम से हरियाणा को जाना जाता था। किसके अनुसार? किसके अंदर दी गई ये चीजें? ये चीजें हमारी दी गई है तो नागवंश के जो शासक है उनके द्वारा, ठीक, या फिर बाणभट्ट के द्वारा। एक किताब का नाम लिखा है, एक किताब लिखी गई थी हर्षचरित, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी थी। उसके अंदर क्या है? ये नाम दिया गया कौन सा? श्रीकंठ जनपद का। ठीक है, ये चीज समझ में आई जी? बिल्कुल समझ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर एक कृष्ण नाम के एक महाराज होते थे पुराने समय के अंदर, उन्होंने हरियाणा को क्या नाम दिया? उन्होंने दिया हरना। हरना बोल लो या फिर हवम बोल लो, इसका मतलब क्या है? लूटपाट का केंद्र। हरियाणा क्या है? पुराने समय के अंदर लूटपाट का केंद्र था। यहां पर कोई भी क्या है? लूटपाट करके चले जाओ। यानी कि सेकंड व्यक्ति कौन आए? महाराज कृष्ण। तो महाराज कृष्ण ने क्या बोला हरियाणा को? क्या बोला? भैया तो लूटपाट का केंद्र है, हरना है। ठीक है, आरणा या आरणा है, इस तरीके से ले लो, हरना बोल लो या फिर हवम, इस नाम से क्या हरियाणा को जाना गया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी लूटपाट का केंद्र। ठीक है, क्या मतलब है? लूटपाट का केंद्र। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है जी। उसके बाद अगले व्यक्तित्व आते हैं हमारे पास, वो आती यदुनाथ सरकार। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। यदुनाथ सरकार के द्वारा हरियाणा को क्या नाम दिया गया? तो हरियाला। हरियाला का मतलब हरिया भरिया क्षेत्र भाई। लिखेंगे सभी साथी, यदुनाथ सरकार द्वारा एचआर को क्या नाम दिया गया? हरियाला। हरियाला और हरियाली, हरियाला से हरियाली बन गई, यानी कि हरिया भरिया क्षेत्र। हरिया भरिया क्षेत्र किसको बोला गया? हरियाणा को बोला गया। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। उसके बाद एक और व्यक्तित्व तो आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर, जब आप 9वीं 10वीं के अंदर थे, आप लोगों ने हिंदी के अंदर जो कविताएं आती थी उसके अंदर देखा हो, एक राइटर होते थे राहुल सांकृत्यान। याद करो, कविताएं भी और पाठ भी ये लिखते थे। तो जो राहुल सांकृत्यान है, उनके अनुसार हरियाणा का क्या नाम था? तो हरिधान्यक्य। लिखेंगे सभी साथी, कौन व्यक्तित्व थे? राहुल सांकृत्यान। गांधी ना लिख दियो, राहुल सांकृत्यान। इनके द्वारा हरियाणा को क्या बोला गया? राहुल सांकृत्यान, जो कि मैंने अभी आपको बताया ना, पुराने लेखक थे। क्या बोला गया? हरिधान्यक्य। हरिधान्यक्य, इस नाम से क्या हरियाणा को जाना गया? राहुल सांकृत्यान के द्वारा। ओके, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा अगले व्यक्ति है डॉक्टर नानक चंद शर्मा। डॉक्टर कौन से? नानक चंद शर्मा। इनके द्वारा हरियाणा को किस नाम से जाना गया? तो जो डॉक्टर नानक चंद शर्मा थे, इन्होंने हरियाणा को क्या बोला? इन्होंने बोला आयनिक। क्या बोला? आयनिक। बोला जहां से हमारी आय होगी, क्योंकि यहीं पर लोग खेती करेंगे तभी हमारी आय होगी, तभी हमारी इनकम होगी। यानी इसने क्या बोला? आयनिक बोला। ठीक है भाई, ये चीज भी याद रह जाएगी जी, बिल्कुल याद रह जाएगी। डॉक्टर साहब तो आपको पता है आज के दिन में डॉक्टरों का मेन काम क्या है? अपनी आय बढ़ाना, यानी आयनिक के नाम से जाना गया डॉक्टर नानक चंद शर्मा के द्वारा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके बाद अगले व्यक्तित्व है जिनका नाम है जी जी.आर. भंडारकर। लिखेंगे सभी साथी, क्या नाम है? जी.आर. भंडारकर। तो जी.आर. भंडारकर के द्वारा हरियाणा को किस नाम से जाना गया? तो जी.आर. भंडारकर ने क्या बोला? हरिताना। क्या बोला? हरिताना। लिखेंगे सभी साथी, क्या हुआ? हरिताना। ठीक है, ओके जी। इसको कैसे रखोगे भाई? हमारे घर में धन का भंडार अधिक था, इसलिए लोगों ने क्या हमारे ऊपर ताना मारना शुरू कर दिया। इस तरीके से याद रख लो, याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। अगले व्यक्ति हमारे पास 6 हो गया ना। 7वें नंबर पे आते हैं हमारे पास डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। कौन से आते हैं? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार है हरियाणा को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था? तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार क्या? अभिरियाणा। अभिरियाणा का मतलब अभ्यारण्य। भैया तो घूमने की जगह है।
अभी हरियाणा, इसको कैसे याद रखोगे भाई? प्रकाश, भाई जहां पर प्रकाश पहुंचेगा वहीं पर तो लोग घूमेंगे, जहां पर प्रकाश लाइट पहुंचेगी नहीं वहां पर लोग क्यों घूमेंगे? कोई भी नहीं घूमेगा, ठीक है जी। उसके अलावा जो अगले व्यक्तित्व आते हैं हमारे पास वो है जयशंकर विद्यालंकार। क्या नाम है? जयचंद्र विद्यालंकार। भाई इनके अनुसार क्या है भाई? हरियाणा का नाम लिखेंगे सभी साथी, जयचंद्र विद्यालंकार। इनके अनुसार हरियाणा को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना गया? हरियाणक, ठीक है, हरियाणक। ये सारे एक के जैसे नाम, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊं कई बार। हरियाणक, हरनायक बोल लूं था मैं, हरियाणक, हरियाणक के नाम से जाना गया जयचंद्र विद्यालंकार के अनुसार। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। इसके अलावा अब जो व्यक्ति का मैं नाम लिखवाने लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है भाई HR गुप्ता। HR गुप्ता। HR गुप्ता के अनुसार हरियाणा का जो नामकरण है वो मेनली आर्यन, जो हमारे आर्यन जो लोग थे समुदाय के, ठीक है, उनके द्वारा होया है भाई, ठीक है। और इसके अनुसार हरियाणा क्या नाम था? आर्याना। आर्याना क्या था? हरियाणा का नाम था। और आर्याना की उत्पत्ति किससे हुई? इसको मतलब क्या बोला गया? मेनली आर्यों का स्थान बोला गया है भाई, आर्यों से उत्पत्ति, और इसको आर्यों का स्थान बोला गया है। किसको बोला गया? हरियाणा को भाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार है। HR गुप्ता भाई, ठीक है। कैसे रहो? गुप्ता। गुप्त आप लोग क्या रखते हो? आर्यन का मतलब लोहा, ठीक है। अपने लोहे की रोड को क्या है आप लोग? गुप्त रखते हो जी, छिपो के रखते हैं जी, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर एक और व्यक्ति, 9 हो गए ना, 10। अगले नंबर पर फिर एक और व्यक्ति रहते, डॉक्टर वासुदेव। डॉक्टर कौन लिखेगा? अभी लिखता हूं जी, डॉक्टर वासुदेव। डॉक्टर वासुदेव के अनुसार हरियाणा का पुराने समय के अंदर क्या नाम था? अहिरायन। क्या नाम था? अहिरायन। अहिरायन, हरिरायन, यन ये आया। अहिरायन के नाम से हरियाणा पुराने समय के अंदर जाना जाता था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको व्यक्तित्वों के नाम बताए जिनके अनुसार हरियाणा के नाम थे। एक बार दोबारा से रिवाइंड करें। नागवंश के शासक या बाणभट्ट की बात करें तो श्रीकंठ जनपद सबको पता है। महाराज कृष्ण की बात करें, महाराज लिख दिया, महाराज आएगा। महाराज कृष्ण की बात करें तो हरना या हवम, ठीक है। भगवान कृष्ण क्या कहने लग रहे भाई? हरियाणा के अंदर तो हर बार लोग आरती आरती थे, लूट का केंद्र था, हर कोई लूट की हरागी जान रहा करता। यदुनाथ सरकार के बोले हरियाला, हरिया भरा क्षेत्र है भाई। या राहुल सांकृत्यायन क्या बोला? हरिदान के। नानक डॉक्टर साहब का तो कमाई का मेन था, तो आयनिक, आय का मेन साधन था। भंडारा करते हो तो लोग आपको क्या ताने मारेंगे? हरि ताना। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, जहां पर प्रकाश हो वहीं पर आप घूमने फिरने के लिए जाओगे, यानी अभिरायणा, ठीक है। जयचंद्र विद्यालंकार, हरियाणक। HR गुप्ता, गुप्त रूप से क्या चीज छुपोगे रखते हो? लोहे की राड, यानी आर्यन, ठीक है। आर्यन से बन गया आपके आयरन, लोहा, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव क्या कहने लग रहे हैं? अहिरायन। याद हुआ? नहीं हुए? सर जी मेरा RPF में हो गया, बहुत बहुत बधाई भाई। कौन है? कुसुम राठी। आपका शायद मैसेज भी आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, है ना? किधर गया, किधर गया? नहीं वो अलग है, वो किरण ढुल है। किरण ढुल नाम से एक लड़की है, उसका भी RPF में हो रहा है कैथल से, उसका ही मैसेज आया था। चलो आगे चलते हैं, चलें भाई। भाई ये स्ट्रीम कहाँ मिलेगी? भाई हेमंत बताया तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पर, ठीक, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप बैच कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो CET मेंस का कोर्स मिलेगा, उधर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। ओके जी, अब चलते हैं हरियाणा के अन्य नाम कौन कौन से हैं भाई? हरियाणा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है वर्तमान समय के अंदर? पुराने की बात नहीं होने लग रही, वर्तमान में HR के जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। आओ, तो वर्तमान में जो हरियाणा के अन्य नाम हैं उन नामों के अंदर कौन कौन से नाम शुमार हैं? एक तो हरियाणा को बोला गया है उत्तर भारत का प्रवेश द्वार। भाई जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, भाई नॉर्थ इंडिया का क्या है? प्रवेश द्वार है, यानी एंट्री गेट है। कौन सा? भारत भाई, ओ सॉरी हरियाणा। हरियाणा क्या है आपका? उत्तर भारत का क्या है? प्रवेश द्वार है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दूसरा, हरियाणा को क्या है? गेहूं की टोकरी भी बोला गया है। क्या बोला गया है?
गेहूं की टोकरी के नाम से भी किसको जाना गया है? हरियाणा को गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना गया है। तो ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ओके जी। इसके अलावा हरियाणा को किस नाम से जानते हैं? दूध की बाल्टी भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, गाय भैंस अधिक रखते हैं, तो इसकी वजह से दूध का उत्पादन भी अधिक होता है। तो हरियाणा को क्या है? दूध की बाल्टी भी हम लोग बोलते हैं। ओके जी। इसके अलावा अनाज अधिक होता है, तो इसको खाद्यान्न की खान भी बोलते हैं। खाद्यान्न का मतलब खाने वाला जो अन्न है उसकी खान बोल लो या उसकी मशीन बोल लो भाई, ये भी हरियाणा को ही बोला जाता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा हरियाणा से सबसे अधिक मेडल भी आते हैं, तो इसलिए हरियाणा को क्या खेलों का पावर हाउस भी बोल देते हैं। ओलंपिक के अंदर सबसे अधिक अपने पास ही मेडल आते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसको क्या है? खेलों का पावर हाउस भी हम लोग बोलते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो ये हरियाणा के अन्य निकनेम थे, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ओके जी। अब हरियाणा के जो कुछ जगह हैं, जैसे हरियाणा की कुछ जैसे अग्रोहा हो गया, ठीक है, सिरसा हो गया, रोहतक हो गया, इनका वर्णन किस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है? ठीक है, तो अब हरियाणा की कुछ जगह हैं जिनका वर्णन है अलग अलग ग्रंथों के अंदर हमको देखने मिलता है। उन जगहों के बारे में भी हमको पढ़ना है। आओ एक बार, ठीक है। एचआर के स्थानों का वर्णन, स्थानों का जो वर्णन है विभिन्न ग्रंथों में हमें कहां कहां देखने को मिलता है? विभिन्न ग्रंथों में। तो अलग अलग ग्रंथों में हरियाणा के जो स्थानों का वर्णन है, आओ उसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे पहले नंबर पे आता हमारे पास अग्रोहा, रोहतक। भाई एक तो अग्रोहा हो गया, एक रोहतक हो गया, और एक हो गया हमारे पास सिरसा। इन तीनों जो जिलों का वर्णन है वो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्यवदान। ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ है क्या हमारा? दिव्यवदान। उसके अंदर हरियाणा के इन तीनों जो स्थानों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में वर्णन मिलता है भाई, मिलता है। ओके भाई, आपसे प्रश्न पूछ ले हुआ है कि भाई अग्रोहा, रोहतक और सिरसा, इनका वर्णन आपसे कहीं पर भी सीधा अकेला भी पूछेगा, जरूरी नहीं तीनों एक साथ पूछा है। नो भी पूछ लेगा रोहतक का वर्णन किस ग्रंथ के अंदर मिलता है, सिरसा जिले का वर्णन, ठीक है, आपके पास रोहतक जिले का वर्णन तो किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? बौद्ध ग्रंथ है दिव्यवदान, उसके अंदर हमको ये देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे चलें, चलो जी। आगे आता हमारे पास जो अगला है, अब देखो अग्रोहा हमारा एक तो यहां पर हो गया, अग्रोहा कहां पर? हिसार जिले के अंदर है। दूसरा अग्रोहे का वर्णन एक तो बौद्ध ग्रंथ के अंदर हो गया, दूसरा जैन ग्रंथ के अंदर भी मिलता है। ठीक है, जैन ग्रंथ जिसका नाम है कथा कोश और भद्रबाहु। एक सुना होगा आपने भद्रबाहु, दो भाई थे तो, ठीक है, तो भद्रबाहु चरित इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी। दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास? अग्रोहा ओनली। वहां पर तो तीनों थे, यहां पर ओनली अग्रोहा। तो अग्रोहा का वर्णन किसके अंदर मिलता है हमें? जैन साहित्य ग्रंथ, जैन साहित्य ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंदर कौन कौन से दो ग्रंथ है हमारे जैन साहित्य के? दो ग्रंथ हमको देखने को मिलते हैं, जिसका क्या क्या नाम है? एक का नाम तो कथा कोश और दूसरा क्या नाम है आपका? भद्रबाहु चरित। कथा कोश एंड भद्रबाहु चरित। इसके अंदर क्या है? हमको आपके अग्रोहा का वर्णन देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके बाद आता हमारे पास अगला जिला जिसका नाम है जी भिवानी जिला। भिवानी जिले का वर्णन किसके अंदर मिलता है? आप लोगों ने देखा होगा भिवानी का संबंध हमेशा अकबर से रहा है। क्यों जी? क्योंकि भिवानी के पास पड़ता है जयपुर, ठीक है, और जयपुर के अंदर था अकबर का सासरा, ठीक है, जोधा बेगम है जयपुर का मैं थी, ठीक है, तो भिवानी का संबंध अकबर से रहता, तो यानी आईने अकबरी। लिखेंगे सभी साथी। आईने अकबरी के अंदर हमें किसका वर्णन मिलता है? भिवानी जिले का वर्णन हमें आईने अकबरी के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसका आता हमारे पास अगला जिला जिसका नाम है जी कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? तो कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन हमें वामन पुराण के अंदर क्या हमें कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन देखने को मिलता है। और वामन पुराण के अंदर ही हरियाणा की जो नदियां हैं और जो तालाब हैं उनका वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, कुरुक्षेत्र का वर्णन किसके अंदर? वामन पुराण में देखने को मिलता है, वामन पुराण में। और इसके अलावा क्या मिलता है वामन पुराण में हमें? हरियाणा की नदियां व तालाबों का जो वर्णन है, वर्णन भी
मिलता है। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? नदियों और तालाबों का वर्णन ये भी हमें वामन पुराण के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। उसका बाद हमारे पास जो अभी अभी फ्रेश जिला बना है, कौन सा जी? आसी जिला। आसी जिले के अंदर हमें किस किस चीज का वर्णन देखने को मिलता है? आसी जिले का वर्णन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है? बिजोलिया अभिलेख के अंदर भाई। ठीक है, कैसे रखोगे? बिजोलिया से मतलब बिचौलिया है तो आसी कराया करे। ठीक है, इनका टोचन करवा दिया तो बिचौलिया क्या आसी करी जाया करे, तो बिजोलिया लिखेंगे सभी साथी। बिचौलिया नहीं, बिजोलिया। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई है। जो बिजोलिया जो आपका ग्रंथ है या अभिलेख हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर क्या हमको ये देखने को मिलता है? बिजोलिया अभिलेख में। ठीक है, किसका वर्णन देखने को मिलता है? हमें आसी का वर्णन देखने को मिलता। ओके जी। उसका रोहतक का एक बार वर्णन तो हमने देख लिया, किसके अंदर था जी? बौद्ध ग्रंथ के अंदर था। ओके जी। रोहतक का दूसरा वर्णन हमें किसके अंदर देखने को मिलता? नकुल दिग्विजय में भाई। नकुल दिग्विजय जो ग्रंथ है, इसके अंदर हमें किसका? रोहतक का वर्णन हमें देखने को मिलता है, रोहतक का। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अलावा आपसे एक चीज और भी पूछी जाती है कि हरियाणा की उत्पत्ति है, मतलब कि एक कथा है, एक कथा के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति है किसके वरदान से हुई है? इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है घुमा के। ठीक है भाई, एक पुराने समय की एक कहानी है, उस कहानी के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति किससे हुई है? एक कथा के अनुसार एचआर की उत्पत्ति, हरियाणा की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? भगवान विष्णु के वरदान से हुई है भाई। विष्णु के वरदान से हुई है भाई। चीजें समझ में आई जी? बिल्कुल आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ये चीज समझ में आई भाई? एक कथा, ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया किसके वरदान से हुई है, तो भगवान विष्णु के वरदान से भाई। ठीक है, तो भाई जो हरियाणा का मोटा मोटा इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने कर लिया है, पुराने समय के अंदर क्या कुछ नाम थे, क्या कुछ है। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा की सभ्यताओं के बारे में। इसके अंदर आज हम लोग सिर्फ एक ही सभ्यता पढ़ेंगे, शीशवाल सभ्यता। ठीक है, बाकी की सभ्यताएं हम लोग कल करेंगे भाई फिर। ठीक है, तो एचआर की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो आती है शीशवाल सभ्यता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जी? क्योंकि हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता है, चेतांग नदी के किनारे है। ठीक है, हिसार जिले के अंदर मेनली देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी, सबसे पहले कौन सी आती है हमारे पास? शीशवाल सभ्यता भाई। ठीक है, शीशवाल सभ्यता का अन्य नाम हमको क्या देखने को मिलता है? तो शीशवाल सभ्यता को नवपाषाण सभ्यता भी हम लोग बोल देते हैं भाई। ठीक है, शीशवाल सभ्यता को क्या बोल देते हैं? नवपाषाण सभ्यता भी बोल देते हैं, नवपाषाण सभ्यता भी हम लोग बोल देते हैं। ओके जी, अब इसकी बात करते हैं। इसकी क्या खास बात है? मैंने आपको बताया, शीशवाल आपसे पूछ ले हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? शीशवाल। कैसे रहो? शीशम के पेड़ के हैं भाई, बहुत पुराना टाइम था हरियाणा का, मैं देखने ना मिला है। तो इस तरीके से याद रख लो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता, एचआर की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता वो हमें कौन सी देखने को मिलती है? शीशवाल सभ्यता क्या है? हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको तो आपको पक्का याद रखना है। यह सभ्यता मेनली हमको देखने को कहां पर मिलती है? तो यह कहां पर? मैंने अभी बताया हिसार जिले के अंदर। यह मेनली आदमपुर के अंदर भाई। आदमपुर कहां पर है? हिसार जिले में, हिसार में देखने को मिलती है, मिलती है। ठीक है जी, इसके अलावा शीशवाल से क्या गया? शीशा आपको क्या है? शीशा आपको चेताता है, यानी आपको अलर्ट करता है। तो यानी चेताने से क्या बन गया? चेतांग। तो ये जो सभ्यता है इसका विकास किस नदी के किनारे पर हुआ? चेतांग नदी के किनारे पर क्या इस सभ्यता का विकास हुआ भाई? लिखेंगे सभी साथी, इस सभ्यता का विकास कहां पर हुआ? चेतांग नदी के किनारे पर हुआ भाई। नदी के किनारे पर हुआ भाई।
ठीक है, कौन सी सभ्यता का विकास हुआ चेतांग नदी के किनारे पर? सीसवाड़ सभ्यता का विकास क्या है? चेतांग। चेतांग से बन गया चेताना। शीशा क्या आपको चेता देता कि बेटा अलर्ट हो जाओ, तुम्हारे मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत है, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सीसवाड़ सभ्यता को नवपाषाण सभ्यता भी बोलते हैं। इसके अलावा सीसवाड़ सभ्यता को उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं। लिखेंगे सभी साथी इसको, क्या है? उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता भी बोलते हैं भाई, भी बोलते हैं। उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता किसको बोलते हैं? सीसवाड़ सभ्यता को क्या हम लोग उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आगे दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है भाई, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि किस सभ्यता के लोग हैं निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे, या फिर निग्रो ऑस्ट्रेलियन जनजाति बोल लो, जाति बोल लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो आपके जो सीसवाड़ सभ्यता के लोग हैं वो किसके? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे भाई। लिखेंगे सभी साथी, इस सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग किसके थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे भाई, ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। निग्रो और ऑस्ट्रेलियन जाति के कौन थे भाई? सीसवाड़ सभ्यता के लोग किस जाति के थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, इसको भी अच्छे से हाईलाइट करना। सारे इंपॉर्टेंट चीजें करो, और मैं बेफालतू का टाइम पास नहीं अपना, बेफालतू का पूरा ज्ञान बांटने की देती हूँ, सिर्फ जो काम की चीजें सिर्फ वही आप ही देखाएं। ठीक है, सीसवाड़ सभ्यता की खुदाई का श्रेय किसको जाता है? तो पंजाब जो विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर सूरजभान भाई। ठीक है, उनके द्वारा क्या 1968 के अंदर क्या इसकी खुदाई करी गई थी भाई। तो इसकी तो खुदाई है, क्या है जी इसकी? खुदाई। क्या 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 क्या? अरे खुदाई। ठीक है, खुदाई किसके द्वारा? पीयू। पीयू से समझ गए ना? पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं भाई। प्रोफेसर कौन है भाई? डॉक्टर सूरजभान। सूरजभान, इनके द्वारा 1968 में क्या है इसकी आपकी खुदाई करी थी, किसकी? सीसवाड़ सभ्यता की। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब ये जो सीसवाड़ सभ्यता है, इस सभ्यता के लोग हैं ना, मेनली खाल होगी, ऊन हो गया, ठीक है, रुई होगी, इससे जो वस्त्र बनाने की जो कला है उसके अंदर क्या थे? निपुण थे भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इस सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग खाल, ऊन, रुई से वस्त्र बनाने की कला में निपुण थे भाई। वस्त्र बनाने की कला में निपुण थे। ठीक है भाई, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सीसवाड़ सभ्यता थी, इसी सभ्यता के अंदर क्या है हमको मतलब एक पहचान पूछी जाती, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था कि काले रंग के ऊपर जो सफेद चित्र हैं ये किस सभ्यता की निशानी है? तो काले रंग के ऊपर सफेद चित्र किसकी निशानी है? शीशम का पेड़ कैसा हुआ है? काला काला हो, जिसका मैं थोड़ा खोदोगे तो थोड़ा थोड़ा रंग का पानी लिगड़ के आओ जी। यानी काले रंग के ऊपर जो सफेद चित्र हैं वो किसके? सीसवाड़ सभ्यता के आपके मतलब की पहचान, एक तरीके के लक्षण हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो काले रंग पर सफेद चित्र सीसवाड़ सभ्यता की विशेषता बोल लो, एक तरीके से विशेषता है। ठीक है, क्या विशेषता है? वह काला रंग के ऊपर क्या है? सफेद सफेद रंग के हमने चित्र बना दिए, तो सारी इसी की पहचान है। ओके जी, चीजें में समझ में आएगी। इसके अलावा सीसवाड़ सभ्यता से हमें प्राप्ति किस किस चीज की हुई वो चीज और लिख लो भाई। मेनली यहां से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई भाई। जैसे अभी अब राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी भी तो एक पुराना स्थल है हरियाणा की सभ्यता, और भी खुदाई चालन लग रही है, उड़ते और कंकाल पान लग रहे हैं, पुराने पुराने माटी के भांडे पान लग रहे हैं। उसी टाइप से सीसवाड़ के अंदर से हमें क्या मिले? एक तो तांबे का हत्थे वाला क्या है? गंडासा। ठीक है, तांबा का हत्था था, उसके ऊपर गंडासा। ओके, लिखेंगे सभी साथी, तांबे के हत्थे वाला जो गंडासा है, हत्थे वाला जो गंडासा है, ये हमें कहां से मिला है? तांबे के हत्थे वाला गंडासा ये हमें सीसवाड़ सभ्यता से है, वहां से हमें इसकी प्राप्ति हुई है। ओके जी। इसके अलावा एक तो ये एक होगी, दूसरी होगी नवपाषाण कालीन कृषक बस्तियां। नवपाषाण कालीन
कृषक बस्ती यानी खेतों के अंदर जो किसानों की है बस्ती भी हमें मिली है, कृषक बस्तियां, ये भी हमें किसके अंदर मिली है, शीशवाड़ सभ्यता से हमें ये चीजें भी जानने को मिली हैं। ओके जी। और हरियाणा के अंदर शीशवाड़ सभ्यता की टोटल कितनी साइट है, तो टोटल हमें 29 साइट है हमें शीशवाड़ सभ्यता की हमको देखने को मिलती है। हमें लिखेंगे सभी साथी, HR में टोटल 29 साइट्स हमको देखने को मिलती हैं, देखने को मिलती है भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर है भाई। तो शीशवाड़ सभ्यता भाई मैंने अपने एंड से करवा दी है। आप लोग एक बार मेरे को बताओ शीशवाड़ सभ्यता हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता भी रहती है, ठीक है, राखी गड्डी, मित्ता थल और ये सारा तिगड़ाना तुगड़ूना ये सारे करने रह रहे हैं अभी। ठीक है, कल की क्लास के अंदर ये सारी सभ्यताएं पूरी करवा दी। उसका पास फिर हरियाणा के अंदर जो अलग अलग राजवंश आए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वार हो गया वीरवार हो गया, आज कल शुक्रवार है, कल ये हो जाएगा शनिवार ना थोड़ा और पोर्शन हो जाएगा, राजा रूजा का बारे में पढ़ लेंगे। सोमवार और मंगलवार, जोर मार की बुधवार, यानी कि 22 का संडे ने 23, 24, 25 फरवरी लग भाई हरियाणा जी की पूरी हो जाएगी जोर मार की। ठीक है, 25 की 26 हो उसका है बस, यानी इसमें पूरी हो जाएगी तारीख। ओके भाई, आज के लिए इतना ठीक है ना, फिर ज्यादा लोड हो जाएगा तारा ऊपर गणा, फिर तारा समझ में आएगा ऊपर तो तिरेगा सारा सौदा। ठीक है, तो भाई इन प्रश्नों की PDF लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो। ठीक है, सारी चीजें आपको कहां पर मिलेंगी, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको CET मेंस का बैच मिल जाएगा।